साइमा, बेटा ठहरो, एक बात तो सुनो बेटा। कहने सुनने के लिए क्या रह गया है अब? अभी तो जंग का आगाज हुआ है बीबी। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, मुझे किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही। क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? देखो, ये घर तुम्हारा है, इसे छोड़कर जाने के बजाय उस बच्चे को यहाँ से जाने पे मजबूर करो। जब बच्चे का बाप ही मेरा नहीं हो सका, तो उस बच्चे को यहाँ से निकलवा के मुझे क्या मिलेगा? मैं मजीद अपना तमाशा बनवाना नहीं चाहती। शादी के बाद जब लड़की अपने मैके आके बैठ जाती है ना, तो वो तमाशा बनता है। फाइक से पहले अपने हक के लिए लड़ो। अरे तुम उसकी बीवी हो, ये तुम्हारा अपना घर है। और हाँ, मत भूलो कि फाइक की बहन तुम्हारे घर में है। अरे तुम जरा सा जोर लगाओगी ना, तो वो बच्चा घर से बाहर होगा, तुम नहीं, समझी? लो भाई, क्या जमाना आ गया है। अरे जितना भी अच्छा कर लो, लेकिन बुराई का हाथ आप ही के गले में आएगा। जी मैं सब समझती हूँ। बच्चे को घर से निकालने के लिए साइमा की कम दूर कर दी जा रही है ना? बेटा, जिंदगी समझौतों और कुर्बानियों का नाम। जानती हूँ कि नुसरत तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। ये कैसी मोहब्बत है? उसे मेरे मिजाज का ख्याल तो करना चाहिए। मोहब्बत में शेयरिंग औरत तो क्या, मर्द भी नहीं बर्दाश्त करता है। कोई शेयरिंग नहीं हो रही है मामा, ये सारी गलतफहमी नुसरत की पैदा की है। अच्छा चलो, मान लिया कि ये गलतफहमी, क्या तुम उसे एक शौहर का मान दे रहे हो? क्योंकि तुमने उसे ज़हनी तौर पर बीवी की हैसियत से कबूल ही नहीं। उसने भी तो बीवी बन के रहने की कोशिश नहीं की ना मामा। बहरहाल अपनी बहन की खुशियों की खातिर मैं नुसरत को बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगा। फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? हाँ रवीज। हेलो आदीन। हाँ यार, रुबाइशा मेरा फोन नहीं उठा रही है, मुझे उससे मिलना था आज, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा तुम प्रोग्राम कैंसिल ना करो, मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ऑलराइट, बाय। एक बात मेरी ध्यान से सुनो तुम, मर्द को कभी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। हलक में हाथ डालकर अपना हक लो। दादी भूख लगी है। चल दफा हो जा यहाँ से। मैं तेरी दादी कहाँ से आ गई भला? भूख लगी है। यहाँ लंगर नहीं बट रहा। ये किस लहजे में बात करी है बच्चे के साथ? अरे ये बच्चा नहीं है, इसको बच्चा मत समझो। ये बुरा वक्त है जो जल्दी तो आ जाता है, लेकिन जाता बड़ी देर से है। बच्चे को भूख लगेगी तो किससे जाके बोलेगा? जाहिर सी बात है, घर के बड़ों से कहेगा ना। तो बैठा है। दाल चावल खाओगे? मैं लेकर आती हूँ।
आज मैं हमेशा अपनी मम्मी को जैसा था। अब आप मेरी छोटी मम्मी है, पहले आप फिर मैं। मुझे तो भूख नहीं है, पर थैंक यू, फिर मैं आपको खिलाती हूँ। कसम अल्लाह मियां, सॉरी कहते हुए तो जान जाती है ना। तो मेरे बायशा की तरफ नहीं जाना चाहिए था। क्यों? कोई औरत मेरे शोहर को मुझसे छीनने की कोशिश करे और मैं चुप रहूं? मैं तो क्या, कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करेगी। नुसरत, रुबाइशा ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, सब औरतों को समझते हैं सिवाय अपनी बीवी के। अगर यही शिकवा मैं तुमसे करूं तो? कनीज अपनी गुस्ताखी की माफी चाहती है। अरे अरे अरे, बच के कहां जाओगे मुझसे? जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था, शायद किसी का भी नहीं था। हाँ बेटा, रुबाइशा के लिए जो तुमने किया, आई एम रियली थैंकफुल। बस अंकल, ये सब कुछ तो अल्लाह का डिसाइड किया होता है, हम सब तो बस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। लेकिन फिर भी बेटा, हम रमीज के मुतालिक सब कुछ जानना चाहेंगे। रमीज हम दोनों का यूनिवर्सिटी फेलो है, कनाडा में रहता है, अपना बिजनेस है उसका। इसमें रुबाइशा रमीज को जानती है? अदीन, आपको क्या लगता है कि रुबाइशा रमीज के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी? आओ बेटा, हम तुम्हारे ही जिक्र कर रहे थे। रुबाइशा, जो कल हुआ तुम उसे भूल जाओ। आदीन, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि डिलीट का बटन दबाऊं और सब कुछ साफ हो जाए। जो हुआ उसे भूल जाओ बेटा। देखो आदीन आया है, जाओ इसके साथ तुम बाहर चली जाओ, थोड़ी देर फ्रेश होकर आ जाओ। आप मेरी बात सुनिए, चलिए। रुबाइशा, अगर तुम्हारे दिल में मेरा मकाम वही पहले जैसा, तो प्लीज मेरी बात मान। देखो रुबाइशा, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमें शादी करनी ही पड़ती है। शादी किए बगैर इस मुआशरे में रहना बहुत मुश्किल है। समझ गई, तो मुझे ड्रॉप करने के बहाने मेरी ब्रेन वॉशिंग करने आया। देखो रमीज बहुत अच्छा लड़का है, he really loves you रुबाइशा। अगर रमीज मेरे सामने ना होता तो शायद शादी का कभी ना कहता। देखो रुबाइशा, जिंदगी अच्छी तभी गुजरती है जब कोई हमसे प्यार करे, और मैंने रमीज की आंखों में तुम्हारे लिए वो प्यार देखा। खुशियों को खुद से दूर मत होने दो रुबाइशा। मैंने तो अपनी जिंदगी की हर खुशी को तुमसे जोड़ा हुआ था आदिल। देखो, हमारी सोचों की जोड़ तोड़ किस्मत के फैसलों के आगे बिल्कुल बेमानी है।
I know it's very strange कि मैं तुम्हें इंसिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज एक बार मेरे कहने पर उससे मिल के देखो। उसके बाद जो फैसला करना होगा तुम खुद कर लेना। तुम्हें मना करना वाकई बहुत मुश्किल है। खुदा हाफिज। वैसे यूनिवर्सिटी के दिन भी कितने खूबसूरत थे ना। सोच रही होगी कि मैंने इस रेस्टोरेंट में क्यों नहीं करा, वो भी अकेले। रुबाइशा, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो कभी ना कह पाता अगर आदि मुझे कॉन्फिडेंस ना देता तो। रुबाइशा, मैं तुमसे जिंदगी की तमाम खुशियां शेयर करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी फेवरेट डिश का पता है, एक्चुअली मैंने तुम्हारे आने से पहले इसको ऑर्डर कर दिया। तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली आदि ने मुझे बताया इस रेस्टोरेंट में तुम्हारी सबसे फेवरेट डिश के बारे में, जैसे खाने से पहले तुम कहती हो। क्या कहती हो? माय गॉड, इट्स सो यमी। आई थिंक तुम्हें थिएटर ज्वाइन कर लेना चाहिए। And you know what? After the first bite, you go like, "Oh my God, am I really having it?" हैरत है वैसे, आदि ने तुम्हें तो सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी कॉपी करके आज तक मुझे नहीं दिखाई। And the song. This was one of our favorites. Shakira, Underneath Your Clothes. All the things I deserve for being such a good girl, honey. But you're not a girl. Yeah, I know I'm not a girl, but I can understand a girl's feelings. औरत की feelings तो समझ सकता हूँ। Yeah, right. सब लड़के यही दावे करते हैं। सिर्फ दावे नहीं करते, समझते भी हैं। मैं अच्छा लगा यहाँ। बहुत अच्छा लगा। ये लीजिए गरम गरम कॉफी, हॉट कॉफी। ये कॉफी का कौन सा वक्त है? क्यों? भला कॉफी का कौन सा वक्त होता है? किसी भी वक्त पी जा सकती है। अरे मैंने तो फिल्मों में देखा है हीरो हीरोइन को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कॉफी पीते हुए और रोमांस करते हुए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं तो और भी अच्छी बात है, हस्बैंड तो हो ना। अब देखो ना, हस्बैंड होने का बहुत फायदा है, कभी आप हस्बैंड बन जाएं और कभी आप बॉयफ्रेंड बन जाएं। तुम ना ये उल्टी सीधी फिल्में देखना बंद कर दो, तुम्हारा दिमाग खराब रहता है। यही तो मसला है कसम अल्लाह मियाँ की, दिमाग तक ही रहते हो। कभी अपने दिल से मेरे दिल में झांक के देखो, तुम्हें प्यार ही प्यार नजर आए। अच्छा प्लीज एक घूंट तो पी लो ना, उसके बाद बाकी कॉफी मैं पी लूंगी। वो कहते हैं ना कि झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। प्लीज। तो बहुत मीठी है भाई। अच्छा मीठी है? मुझे तो पता नहीं। वाह 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 वाह, कसम अल्लाह मियाँ की, मजा आ गया। मैं अभी तुम्हारे लिए नई कॉफी बना के लाती हूँ, विदाउट शुगर। भाई मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी, तुम अपना काम करो। उसने अपना नंबर बंद कर रखा है। क्या? हर तोड़ का पक्का जोड़। मैं तुम्हें आदीन का नंबर फॉरवर्ड कर रही हूँ, जरा उसे तो टेंशन दो। वाह अरे वाह कागज के शेर, डरना भी है, रुपया भी कमाना है। एक काम करो, नुदरत को मारो गोली, मुझसे दोस्ती करेगी? हट बे कमले, मुझसे दोस्ती करके मेरा कमीशन हड़प करना चाहता है? अबे ये नादिया क्या कर रही है इस गुंडे मुजाहिद के साथ? अरे भाई इनका तो बड़ा सीन चल रहा है, टांगा फिटे सारा मोहल्ले बातें कर रहे हैं।
मैं आता हूँ। अरे सुनो तो। एक मिनट रुकना है। तो तुम इस गुंडे मुजाहिद के साथ क्या कर रही हो? भाई वो मैं अपनी दोस्त से मिलने आई थी तो ये रास्ते में मिल गया। देखो तुम मेरे लिए बिल्कुल नुदरत जैसी हो। जब नुदरत भी इस लड़के से मिलती थी मैं उसे मना करता था, इससे दूर रहो, ये जेल भी जा चुका है। साइक भाई अब क्या करूं, मजबूरी से मिलने आई। कैसी मजबूरी? वो साइक भाई अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर बात करती हूँ। सुनो सुनो, मुंह में जबान नहीं है तो भाई कॉल क्यों की है? मुंह में जुबान भी है और बोलना भी खूब आता है, मगर पुरानी यारी का ख्याल करके जुबान खोल नहीं रहा। इसका मतलब है कि मेरे समझाने का तुम पे कोई असर नहीं हुआ। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं आदि? पागल हो जाऊंगी आदि। I can't take this. और तुम्हारी ये हालत देख के मैं पागल हो जाऊंगा। पापा अपने फ्रेंड को छोड़ने एयरपोर्ट गए हैं, मामा आ रहे हैं। ओह, ऑलराइट। प्लीज रुबाइशा मेरे प्रपोजल के बारे में जरूर सोच, और आई होप कि तुम्हारा जवाब पॉजिटिव। राहील बेटे, आप सोई नहीं अभी तक? खाना खाया आपने? जी पापा, छोटी मम्मी ने खिला दिया था। अच्छा। बेटा आपकी मॉम की डेथ हो गई, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। जी, मॉम की डेथ और डैड की दूसरी शादी। फिर तो तुम बिल्कुल अकेले रह गए होगे। जिंदगी में तो कोई कभी किसी के साथ नहीं रहता। बेटा मोहसिन तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन हम चाह रहे थे कि तुम्हारे डैड से भी मुलाकात हो जाती तो अच्छा था। जी, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, डैड जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा। आपसे। हेलो रुबाइशा। हेलो, व्हाट्स अप? तुम्हारा डिनर कैसा रहा? डिनर बहुत अच्छा रहा। तुम्हें पता है कि हम उसे जितना शाय समझते थे वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी तुम्हें यही तो समझा रहा था। रमीज बहुत अच्छा लड़का है और काफी बदल भी गया, पहले जैसा नहीं रहा वो। मैंने अभी तक उसके प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। आई थिंक रुबाइशा, रमीज से शादी करके तुम काफी खुश रहोगी। वाह, तुमने तो अभी से अंदाजे लगाने भी शुरू कर दी। कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में अंदाजे लगाया जा सकता है, और ये कहा जा सकता है कि वो नेचर वाइज डिसेंट है। ओके, बाय बाय। कसम अल्लाह मियां की, आज पहली बार तो मुझे मेरे अपने लगे हो, और आज पहली बार रुबाइशा से तुम्हारा बात करना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हेलो। कहाँ जा रहे हो? आता हूँ। हेलो हेलो, अरे भाई बोलो भी, फोन किया है तो बोलो भी, गूंगे हो गए हो। हेलो, मुंह में जबान नहीं है तो भाई कॉल क्यों की है?
मुंह में जुबान भी है और बोलना भी खूब आता है, मगर पुरानी यारी का ख्याल करके जुबान खोल नहीं रहा। तुम्हें ये नंबर कैसे मिला? देखा, क्विक सर्विस हमारी। आइंदा यहाँ पे फोन मत करना। अच्छा, वरना क्या कर लोगी? अपने करोड़पति शौहर से मुझे पिटवाओगी? नहीं, प्लीज प्लीज नहीं करना। वो वक्त भी आ जाएगा। याद रखो, जो तुम्हारे शौहर का नंबर ले सकता है कुछ भी कर सकता है, सिर्फ जुबान हिलाने के लिए। क्या करूं? कसम अल्लाह मियां की, ये तो बहुत मुसीबत में पड़ गई मैं। तुमने राहील को खाना खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इंसानी हमदर्दी थी और कुछ भी नहीं। देखो, राहील मेरा बेटा है, वो मेरा ही खून है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जितनी जल्दी हो सके उसका दूसरा इंतजाम करें आप। ओ, उसकी माँ मरी है, उसका बाप नहीं मरा भी। मेरा घर है, वो यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो फिर मेरा भी फैसला सुन लीजिए। अगर वो इस घर में रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। क्या मुसीबत है, आराम से गाने भी नहीं को सुनने देता। क्या बात है? जी वो छोटी बेगम साहिबा। ये छोटी बड़ी क्या होता है? बस बेगम साहिबा कहो, क्या है? बेगम साहिबा, गेट पे ना कोरियर वाला आया है। कोरियर वाला? ये पता तो किसी के पास भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? जी वो आपको बुला रहे हैं, रजिस्टर पे साइन करना है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। हाँ, किधर है वो कोरियर वाला? जी वो तो चला गया है। ये दे गया। साइन नहीं कराने थे? वो साइन के बगैर ही दे गया। पागल पागल तो नहीं था क्या? बीवी जी सब खैरियत तो है ना? बकवास बंद करो, अपने काम से काम रखो। चलो जाओ यहाँ से। तुझे अंदाजा नहीं है उस कमीने ने कितनी बेगैरती वाली हरकत की है। मेरे सारे खत, मेरी सारी तस्वीरें या मेरे ससुराल में भिजवा दी है। मैं तुझे बता रही हूँ नादिया, मैं तुझे बता रही हूँ, मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं इसका वो हशर करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। बेगैरत कहीं का जलील कमीना। जानती हो उसका अंजाम क्या होगा? अरे मुजाहिद वो गुंडा है जो उड़ती चिड़िया के पर गिन नहीं काट देता है। वैसे भी जैसे गुंडे से टकराने का अंजाम पता है क्या होगा? बदनामी, रुसवाई, जिल्लत। मैं तो कहती हूँ कि कुत्ते से जान छुड़ानी हो ना तो हड्डी फेंक कर ही छुड़ानी चाहिए। अरे मैं कहती हूँ कुछ भी करना, हाथ जोड़ पाऊं पड़ कुछ भी कर। एक हफ्ते में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकती मैं, टाइम ले। वो नुसरत देखो, तुम्हारी खातिर मैं 15 दिन का टाइम बड़ी मुश्किल से ले सकूंगी इससे। अरे 15 दिन बहुत कम है, कम से कम महीने की मोहलत तो ले। ये तो बहुत मुश्किल है नुसरत, 1 महीने का वक्त कैसे ले सकती हूँ? अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे टाइम उसने नहीं तूने देना है। अरे तू बात तो कर।
अगर तेरी सास या अदीन नहीं मानते ना तो तू इस तरह करके सोने का सेट बेच दे और उससे जान छुड़ा। नुसरत, इस वक्त तेरी इज्जत से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। इस हजार में फंस गई हूँ। शायद का बच्चा कमीना कहीं का। क्या हाल है? Just thinking what you want. Really? अच्छा, न्यूज ये है कि मैंने डैड को रुबाइशा के बारे में बता दिया। स्कूल तो फिर कब आ रहे हैं? यार वो किसी बिजनेस ट्रिप पे दुबई गए हुए थे, आज शाम की फ्लाइट से पाकिस्तान आ जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ आज ही उनको रुबाइशा के घर लेके चले जाऊँ। That's pretty quick. Anyway, congratulations. Thank you so much. कॉफी मंगवा दो इस बात पे आप, बहुत होती है। हाँ, sure. Let me help you with that. तो कब कॉफी? फाइक बेटा। हाँ जी। अरे संभालो अपने इस लाडले को। क्यों, क्या हुआ? सुबह से सारे घर में नाचता फिर रहा है। अरे इतनी जोर से उसने मेरे सर पे गेंद मारी है कि अभी तक मुझे दर्द हो रही है। अरे बच्चा है, खेल खेल में लग गई होगी। अरे उसकी माँ कल मुही ने नुसरत पे हाथ उठाया तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दी। मैं तो कहती हूँ निकालो इसे घर से। देखें पुप्पो, इसकी माँ जैसी भी थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा, तो उस कलमुही का बेटा अब इस घर में रहेगा? जो भी हो, मेरा बेटा इसी घर में रहेगा। अच्छा, देखा उस सपोली के बच्चे ने कैसा रंग जमाया। देख लेना, एक दिन खाली हाथ करके निकालेगा तुम्हें इस घर से, तब पता चलेगा। अरे क्या हो गया? तुम तो बहुत खुश नजर आ रही हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी सौतन की शादी जो हो रही है। सौतन? रुबाइशा की शादी हो रही है। आयशा की शादी हो रही है? हाँ, कसम अल्लाह मियां की, मैंने तो एक ही झटके में ना उसकी अकल ठिकाने लगा दी थी। अब भी शादी ना करती ना तो फिर क्या करती? करनी थी उसे शादी। हाय मैं कितनी खुश हूँ, जान छूट गई मेरी। रमीज बहुत ही अच्छा लड़का है और उसके वालिद तो बहुत ही सुलझे हुए आदमी है। ऑफ कोर्स हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी शादी के बाद। आप लोगों ने कहा था कि मैं मंगनी कर लूं, शादी की बाद में देखी जाएगी। वो बेटे नेक काम में देर कैसी? बेटा मुझे तो सुकून मिल गया है, मेरी बेटी बहुत ही अच्छे घर जा रही है। मामा मैं आपको किस तरह समझाऊं? आई एम नॉट रेडी फॉर दिस मैरिज। देखो बेटा, तुम्हारे फूफा का ऑपरेशन है बाईपास, कनाडा में मेरा होना बहुत जरूरी है, वो मेरे बहनों ही है। तो ठीक है ना बाबा, आप ऑपरेशन के बाद वापस आएंगे तो उसके बाद शादी की देखी जाएगी ना। बेटे कनाडा से मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता। आई हैव टू सी माई बिजनेस। प्लीज आप इसे समझाए ना। बेटा फर्ज की अदायगी जितनी जल्द हो जाए उतना अच्छा है। फर्ज की अदायगी नहीं मामा, बोझ से आजादी कहिए। बोझ बन गई हूँ ना मैं आप दोनों के लिए। कैसे समझाऊं मैं इसे? आदिन से कहती हूँ, वही आके इसको समझाएगा, उसी की सुनती है। चाय पिया। आदीन तो घर पे है ना आंटी? हाँ बेटा वो घर पर ही है, आता है अभी। आप सब लोग तो ठीक है ना? रमीज आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, इसलिए मिलने चला आया मैं। आओ बेटा आओ। ये रमीज के पापा हैं और ये आदिन के दोस्त हैं रमीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मुझे वापस जाना है,
इसलिए बात तय करते हुए रबाइश और रमीज की मंगनी तय कर। कसम अल्लाह मियां की, मुझे तो रात को ही मंगनी का पता चल गया था। रुबाइशा तो राजी नहीं थी, आदीन ने सारी रात उसे समझाया तो राजी हुई। रुबाइशा आदीन की बात तो कभी नहीं टालती। जाहिर है पुरानी दोस्तियों का लिहाज भी तो रखना पड़ता है ना। अब ये तो किस्मत की बात है कि रुबाइशा की शादी आदीन से नहीं हो सकी और मुझसे हो गई। कसम अल्लाह मियां की, आदीन बहुत खुशनसीब है कि उसकी शादी मुझसे हुई। क्यों आंटी? नुदरत, जरा चाय वाय का चेक कर लो कि तुम प्लीज। हाँ, अगले 10 दिन बाद शादी है, आप सब लोगों को जरूर शामिल होना है। जरूर जरूर इंशाल्लाह। रमीज मेरे बेटे जैसा है। शादी की रसूमात वगैरह हमें कुछ नहीं मालूम, तो प्लीज आप संभाल लीजिएगा। जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनों में। जो खत और तस्वीरें तुमने नुदरत को भेजी हैं, मजा आ गया। उसके तो हाथों के तोते उड़ गए। सब्र करो, तोते तो क्या सबका फ्यूज उड़ा दूंगा। बहुत गिड़गिड़ा रही थी। सुनो, 10 लाख बहुत बड़ी रकम। ऐसा करते हैं, 1 महीना खिलाएं। 15 दिन से 1 दिन भी ज्यादा दिया ना तो तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अरे अरे अरे, गुस्सा क्यों करती हूँ मेरी रानी? तो ना करो, इतनी टेंशन दूंगा कि वो सोना भूल जाएगी। सोने से याद आया, उससे कहना अगर पैसों का बंदोबस्त ना हो सका ना तो सोने के सर चुरा के ले आए। लदी पड़ी थी सोने में उस दिन, पीली हो रही थी। वैसे आपस की बात है, ऐसा करती बहुत बुरी लगती है। ऐसे अचानक आ गए, खैरियत थी? हाँ, वो एक्चुअली मुझे लड़कियों की शॉपिंग के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और स्पेशली ब्राइडल ड्रेसेस के बारे में तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। सो आई वाज वंडरिंग अगर तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। आई थिंक यू शुड गो विद आदीन। उसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या चीज पसंद है और क्या ना। मुझे आदीन की कोई हेल्प की जरूरत नहीं। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं खुद देखूंगा। थैंक यू। क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? अरे छोड़ो ये बातें, तेरे मुंह मीठा करो। मुंह मीठा करूं? किस खुशी में? अरे बातें मत करो, मुंह मीठा करो। कोई तुम उम्मीद से तो नहीं हो? अरे रहने दो, मेरी तो उम्मीदों पर पानी फिर गया। बताओ, बिना मुझे सब्र नहीं हो रहा। किस खुशी में? ये मिठाई रुबाइशा की शादी की खुशी में है। रुबाइशा की शादी की खुशी में? तो तू क्यों मिठाई बांटती फिर रही है? उसके माँ बाप का फर्ज है उसकी शादी करना। तू क्यों इतनी खुश हो रही है? एक लड़की अपने घर की हो रही है तो इसमें खुशी की बात तो है ना। अरे तुझे नहीं पता कैसे तलवार की तरह मेरी गर्दन पे लटक रही थी? जान छूटी मेरी, खुश नहीं होंगी तो? अरे चल, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। अरे देखो, ये देख, उसी गहने का फोन है। उठा देख क्या कहता है। हाँ भाई ब्यूटीफुल, मुझे तो ये बहुत पसंद आया, बड़ा खूबसूरत है। ये देखो। रुबाइशा में कितना अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स। रुबाइशा है किधर? उसे बुलाओ, आखिर उसी ने तो पहने हैं ये। बुलाया तो था मैंने उसे, कहाँ रह गई? रुबाइशा, रुबाइशा। जी मामा। ये देखो बेटा। किसके लिए है ये सब? ये तुम्हारे लिए हैं और किसके लिए होंगे? पैसों का जल्दी इंतजाम कर दो। 15 दिन भी मैंने तुम्हें नाजे के कहने पर दिए, 16 दिन नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा था? वही पैसे मांग रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और क्या।
चल तू इंतजाम कर, मैं निकलती हूँ। पूछो जरा इससे कि आखिर ये चाहती क्या है। पूरे घर को टेंशन दे रखी है इसने। क्या हुआ आंटी? कल रमीज आया था, इसको इतने प्यार से अपने साथ ले जाना चाहता था शॉपिंग के लिए, और ये है कि इसने साफ इनकार कर दिया और वो नाराज होकर चला गया। बहुत बुरा किया तुमने रवायशा जो उसे नाराज किया। तो तुम्हारा होने वाला शौहर है, क्या कर रही हो तुम? बेटा तुम इसे समझाओ, ऐसा लग रहा है कि इसकी शादी नहीं हो रही बल्कि बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है इसके ऊपर। वेरी सैड रवायशा। इसका मतलब है कि मेरे समझाने का तुम पे कोई असर नहीं हुआ। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं आदि? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। चलिए बता मुझे क्या करना है। मैं पागल हो जाऊंगी आदि। I can't take this। और तुम्हारी ये हालत देख के मैं पागल हो जाऊंगा। रवायशा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मीन यू नो। कोशिश करूंगी, जल्दी सब कुछ भूल नहीं सकती मैं। अच्छा ठीक, गो चेंज इफ यू वांट टू। शॉपिंग पे चलते हैं, तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा। हाँ ये दूरियां नजदीकियां। मेरी मम्मी ने कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हैं। पापा आएंगे और मुझे नई मम्मी के पास ले जाएंगे, और ये भी कहा था कि तुम उनको छोटी मम्मी कहा करना। क्या आप मेरी छोटी मम्मी हैं? जी सलाम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आप ही को याद कर रही थी। तुमने याद किया और मैं चली आई। आप कहाँ हैं अभी एग्जैक्टली? बस तुम्हारे घर के बहुत करीब।